इतना मैं चाहूं तुझे, तेरी पढ़ाई का। हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते प्यारे बच्चों बहुत अच्छे होंगे। विक्ट्री आईक्यू चैनल आपको लेकर आ गई है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है, जो नया चैप्टर की शुरुआत करने जा रही है। जो चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों क्या? प्रकाश के अपवर्तन। जो बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी के लिए आप हो जाइए तैयार, और आपके लिए बहुत ज्यादा से ज्यादा जो है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो प्रकाश के अपवर्तन। अभी तक अपवर्तन नहीं सीखा है, लेकिन आज विक्ट्री आईक्यू चैनल के द्वारा अपवर्तन आपको सिखा दिया जाएगा। अपवर्तन के टॉपिक एक एक चीज आपको सिखाया जाएगा जो किसी का वीडियो में नहीं दिखा होगा। सिर्फ आपको विक्ट्री आईक्यू के चैनल के द्वारा ही ऐसे वीडियो बनाए जाते हैं जो इमेजिनेशन के साथ पढ़ाया जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आशा करते प्यारे बच्चों अगर नए होंगे प्यारे बच्चों, जब सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि नया नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। और मेरा एक उम्मीद था प्यारे बच्चों कि जितने जो वीडियो देख रहे हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं, बिहार के हर कोने कोने तक शेयर होना चाहिए, जो हर विद्यार्थी विक्ट्री आईक्यू चैनल से जुड़ के पढ़ें और अच्छे से अच्छे अंक 450 नंबर प्लस अचीव करने की ये सबसे बड़ी सफलता प्राप्त करें प्यारे बच्चों। तो विक्ट्री आईक्यू चैनल के द्वारा जो यहाँ पे जो है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों। तो मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए हम लोग जो है चैप्टर नंबर 2 में आ गए हैं प्यारे बच्चों। ये जो है चैप्टर नंबर 2 क्या है? चैप्टर नंबर 2 में प्रकाश के हम अपवर्तन पढ़ेंगे, जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द दीपक सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार तरीके से डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम लोग टॉपिक में क्या है, ये चैप्टर नंबर 2 में बात करेंगे प्यारे बच्चों। क्या है? प्रकाश के अपवर्तन को डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों, और रिफ्रैक्शन टॉपिक। सबसे पहले फटाफट शेयर कर लीजिए प्यारे बच्चों, जितने भी दोस्तों हैं, जितने भी दोस्त हैं, सबको पहले फटाफट शेयर कीजिए। जितना ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में लगाइए। आशा करते हैं प्यारे बच्चों अपने अपने स्टेटस में लगाएंगे। ये विक्ट्री आईक्यू चैनल का लिंक जो है आपको अपना स्टेटस में लगाइए, ताकि प्यारे बच्चों जो है सभी लोग जुड़ के जो विक्ट्री आईक्यू को जो है सफल बनाएंगे और सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करने में प्यारे बच्चों आपको इस चैनल के द्वारा बहुत ज्यादा मदद मिलेगी प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम लोग लेट्स गो टॉपिक पे चलते प्यारे बच्चों। क्या कि विक्ट्री आईक्यू चैनल के द्वारा जो है टॉपिक पे चलते प्यारे बच्चों। क्या कि हमें बता, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश की अपवर्तन। बोले सर प्रकाश की अपवर्तन? प्यारे बच्चों प्रकाश की प्रवर्तन पढ़ा दिए हैं। सबसे पहले जो है आपको 1 2 3 4 5 तक वीडियो है, वो प्रकाश की प्रवर्तन पे पांचों वीडियो आप देखिए प्यारे बच्चों। इतना अच्छा से कोई भी यूट्यूब चैनल पर डिस्कस नहीं किया गया प्यारे बच्चों, सिर्फ विक्ट्री आईक्यू छोड़ के एक बार देख लीजिए प्यारे बच्चों। अगर अच्छा लगे प्यारे बच्चों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए ये भी टॉपिक जो है बहुत धमाल का होगा प्यारे बच्चों। प्रकाश की अपवर्तन, सबसे पहले इसमें जानेंगे प्यारे बच्चों क्या क्या हम पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, पहले यही टॉपिक जानना है। तो प्रकाश की अपवर्तन में सबसे पहला टॉपिक आप जानेंगे प्यारे बच्चों क्या पढ़ना है। तो पहले ये जानेंगे कि अपवर्तन क्या होती है, प्रकाश की अपवर्तन क्या होती है। प्रकाश की अपवर्तन, अपवर्तन क्या है, पहला तो यही जानेंगे प्यारे बच्चों। प्रकाश की अपवर्तन क्या है, पहला आप ये सीखेंगे। ठीक है, दूसरी बात ये सीखेंगे प्यारे बच्चों कि प्रकाश की अपवर्तन क्यों होती है। बताओ क्यों, ऐसा बताओ अपवर्तन क्यों होती है, अपवर्तन क्यों होती है, यो पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, क्यों होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ आप पढ़ेंगे, एग्जाम्पल भी बताइए, उदाहरण भी बताइए। ठीक है, ये भी पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। फिर यहाँ पे इस टॉपिक में क्या 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 पढ़ेंगे प्यारे बच्चों कि प्रकाश की जो प्रवर्तन है, ये जो अपवर्तन जो है वो एक माध्यम में नहीं, ये अलग अलग मतलब प्रकाश अलग अलग माध्यम में चलेंगे, अलग अलग माध्यम, अलग अलग माध्यम में चलेंगे, अलग अलग माध्यम में चलेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, कैसे चलेंगे ये भी सीखेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये माध्यम जो पढ़ेंगे प्यारे बच्चों दो तरह का पढ़ जाएंगे, एक पढ़ेंगे सघन माध्यम, एक पढ़ेंगे विरल माध्यम, एक पढ़ेंगे क्या, विरल माध्यम। ठीक है,
ठीक है, सघन को बोलते हैं डेंसर और विरल को बोलते हैं रेयर। क्या? रेयर मीडियम। क्या बोलते हैं? रेयर मीडियम। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहां पे हम बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन क्या है, प्रकाश के अपवर्तन क्यों होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रकाश की अलग अलग माध्यम में कैसे चलेंगे, प्रकाश अलग अलग माध्यम में चलेंगे, कैसे चलेंगे, इसके तरीका बताएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, आप एग्जाम्पल ये भी देखेंगे प्यारे बच्चों कि प्रकाश के अपवर्तन में क्या देखेंगे कि अगर मान ली प्यारे बच्चों ये क्या देखेंगे, एक जादू देखेंगे। जादू ये देखेंगे कि जब कभी आप देखेंगे कि पॉन्ड हो गया, पोखर हो गया, तो पोखर में क्या होता है, मछलियां हम पकड़ने जाते हैं तो मछली को हम नहीं पकड़ पाते हैं, बल्कि मछली की परछाई पकड़ पाते हैं। ये भी प्रकाश की अपवर्तन में ही आएगी। ठीक है, इसको हम इमेज डायग्राम ड्रॉ करके बताएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, तो ये भी इसमें देखेंगे प्यारे बच्चों। अगर मान ली मछली होंगे प्यारे बच्चों, तो ये मछली जो होगा ये रियल यहाँ पे नहीं होगा, ये रियल मछली आपको यहाँ पे होगा। ये आप मछली, ये वाला मछली को पकड़ेंगे, ये वाला मछली को नहीं पकड़ पाएंगे, मतलब वास्तविक मछली को आप नहीं पकड़ पाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर माध्यम पढ़ने के बाद प्यारे बच्चों हम इसमें क्या पढ़ेंगे, अगर माध्यम पढ़ लेंगे तो माध्यम के बाद हम पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे कि प्रकाश की जो चाल है बातों, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में बदलेंगे। प्रकाश की चाल क्या बदलती है, अलग अलग माध्यमों में बदलती है। ठीक है, ये भी पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, और क्या क्या पढ़ेंगे, पूरे बातें डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों। और क्या पढ़ेंगे, जब अगर अलग अलग माध्यम होगा तो माध्यम को कौन सूचित करेंगे, जो माध्यम को सूचित करने के लिए कि कौन सा माध्यम में है, तो माध्यम को बताने के लिए क्या पढ़ेंगे हम, अपवर्तनांक। क्या पढ़ेंगे? अपवर्तनांक पढ़ेंगे। अपवर्तनांक क्या होता है, उसको बोलते हैं इंग्लिश में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे। ठीक है, और दूसरी बात क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हमारे सिलेबस में क्या है, आयताकार। क्या है? आयताकार कांच की सिल्ली का किरण आरेख। क्या सीखेंगे? किरण आरेख सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम सीखेंगे, बताओ, प्रकाश के अपवर्तन का नियम, प्रकाश के अपवर्तन का नियम भी सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या सीखेंगे प्यारे बच्चों, इसमें सीखेंगे क्या, हम सीखेंगे लेंस। तो लेंस में हम क्या सीखेंगे, दो चीज सीखेंगे। बताओ, एक बताओ कौन, बताओ क्या बोले, बताओ, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। क्या सीखेंगे? उत्तल लेंस सीखेंगे, और क्या सीखेंगे? अवतल लेंस। ठीक है, दो चीज हम सीखेंगे यहाँ पे। फिर हम लेंस जान लेंगे तो उसके बाद हम ये सीखेंगे कि लेंस का किरण आरेख। क्या सीखेंगे? लेंस में क्या, लेंस में किरण आरेख खींचना सीखेंगे। ठीक है, जब ये सीखेंगे तो इसके द्वारा बनाया गया क्या, हम चिन्ह परिपाटी सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम सीखेंगे क्या, हम लेंस का फॉर्मूला पढ़ेंगे। लेंस का फॉर्मूला मतलब लेंस का हम सूत्र पढ़ेंगे, है ना। फिर लेंस को पढ़ने के बाद हम प्यारे बच्चों क्या बताओ, लेंस की क्षमता पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लेंस की क्षमता, मतलब लेंस की बताओ क्षमता पढ़ेंगे। फिर इसमें भी क्या पढ़ेंगे, अगला टॉपिक आवर्धन। क्या पढ़ेंगे बताओ? आवर्धन पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हम प्रकाश की अपवर्तन में ये सब सारे बातें हम डिस्कस करेंगे। इतने सारे बातें डिस्कस करेंगे, और सारे बातें इसमें आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन इतना क्या है, मेन इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है जो आपको बिहार बोर्ड की परीक्षा में आती है प्यारे बच्चों, है ना। तो हम पहला हम चलते, बताओ, प्रकाश की अपवर्तन में चलेंगे हम कि प्रकाश की अपवर्तन क्या है।
पहले ये जानेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। आशा करते प्यारे बच्चों क्या है कि आप नोट कर लिए होंगे, ठीक है। उसके बाद हम चलते क्या, प्रकाश की अपवर्तन। देखो, अगर हम प्रकाश की अपवर्तन की बात करते प्यारे बच्चों, प्रकाश की अपवर्तन, ठीक है, तो प्रकाश की अपवर्तन मतलब क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे बच्चा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे प्यारे बच्चों। पहले यहां समझना है बच्चा कि रिफ्रैक्शन हम टॉपिक पे स्टार्ट कर दी प्यारे बच्चों, यहीं से मेरा टॉपिक क्या होता है, शुरू होती है, और टॉपिक को शुरू कर रहे हैं यहां से, यहीं से स्टार्ट होगा। ध्यान से बारीकी से समझना है प्यारे बच्चों, एकदम दिमाग से वीडियो का बिल्कुल स्किप नहीं करना है, ठीक है। देखिए यहां प्यारे बच्चों, प्रकाश की अपवर्तन जानने से यहां पे हम जानेंगे प्यारे बच्चों अपवर्तन क्या होता है। देखिए, प्रकाश की अपवर्तन होने के लिए हमें जो मटेरियल होना चाहिए, मटेरियल मतलब जो भी पदार्थ होना चाहिए, वो पदार्थ पारदर्शी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पारदर्शी। सिंपल पहले समझ लो, अपवर्तन होने के लिए पदार्थ जो है, पदार्थ पारदर्शी होना चाहिए। क्या, पारदर्शी होना चाहिए, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, पहले आपको याद रखिए। अगर पारदर्शी पदार्थ नहीं होंगे तो कभी भी उसको हम प्रकाश की अपवर्तन उसमें नहीं होगी। बोलिए ऐसा सर क्यों बोल रहे हैं, कारण यह है कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर जाना शुरू कर देती है तब हम उसको अपवर्तन में डाल देते हैं। तो प्रकाश कैसे जाएगी, जैसे मान ले हवा से अगर पानी में प्रकाश जा रही है, अब बिल्कुल जाती है, हवा से सूर्य की किरणें आ रही है और ये नीचे क्या है, पानी है, तो हवा से पानी में जा रही है, तो ये क्या है, हवा एक माध्यम और पानी मेरा दूसरा माध्यम हो गया। एक माध्यम से हवा है, दूसरा माध्यम यहाँ पे पानी है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की जाने के लिए जो पदार्थ होना चाहिए, जो तल होना चाहिए, जो सरफेस होना चाहिए, वो पारदर्शी होना चाहिए, मतलब ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। बात समझ में आया होगा। तो वही चीज कहा मैंने कि अपवर्तन होने के लिए पदार्थ को पारदर्शी होना चाहिए। अगर पारदर्शी नहीं होगा, अपारदर्शी होगा, तो वहां पे प्रकाश की कोई भी अपवर्तन नहीं होगी। जैसे मान ली क्या है, हम पदार्थ की परावर्तन में क्या पढ़े थे कि जहां पे हम एक साइड को पेंट करते थे, लेकिन यहां पे प्रकाश जो होगा, यहां पे जो है अपवर्तन में क्या होगा, पेंट को हटा देना होगा। वहां पे पेंट करना था, यहां पेंट को हटाना है। बात समझ में आया, क्लियर समझ में आया। तो यहां पे प्यारे बच्चों क्या है कि यहां पेंट को क्या करना है, वहां पे हम सब मिला के क्या कहते थे कि दर्पण में दर्पण में क्या करते थे, वहां पे मेकअप करना पड़ता था। मुंह को मेकअप करना मतलब उसको हम पेंट करते थे, लेकिन यहाँ पे बिना मेकअप वाली चाहिए। यहाँ बिना मेकअप वाली होगी तो सबसे ज्यादा सुंदर लगेगी। बात समझ में आए। तो यहाँ पे बिना, वहां पे क्या था, वहां पे मेकअप चाहिए, यहाँ पे बिना मेकअप का, मतलब यहाँ पे कोई भी पेंट नहीं रहेगा, कोई भी पेंट नहीं रहेगा, कोई ब्यूटी पार्लर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो सब मिलाकर हम क्या बोलेंगे, अपवर्तन होने के लिए क्या होना चाहिए बताओ, पारदर्शी होना चाहिए। जैसे उदाहरण बताओ, हम कांच लेंगे, कांच मतलब प्यारे बच्चों शीशा में अपवर्तन होगा। जैसे बात करें शीशा हो गया, उसके बाद करें बताओ पानी हो गया, ठीक है, पानी में प्रकाश जाएगी। प्लास्टिक हो गया, क्या बताओ, प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक, ठीक है। और उदाहरण के लिए बहुत सारे हो सकता है, डायमंड भी हो सकता है, हीरा भी हो सकता है, हीरा भी हो सकता है, एल्कोहल भी हो सकता है, बहुत सारे उदाहरण हो सकता है प्यारे बच्चों, है ना। तो उदाहरण ध्यान रखना है कि प्रकाश की अपवर्तन होने के लिए एक बार में दिमाग में सेट होना चाहिए कि प्रकाश की अपवर्तन होने के लिए हमें तल या सरफेस क्या होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, मतलब कि बिना मेकअप वाली चाहिए, मेकअप वाली नहीं चाहिए।
ठीक है, यही चीज करना है। इसका मतलब हम अगर कोई भी सरफेस बनाएंगे प्यारे बच्चों, तो यहां पे क्या था, यहां पे हम क्या करते थे, दर्पण में क्या करते थे, यहां पे मेकअप करते थे, ऐसे मेकअप करते थे। लेकिन इस मेकअप को यहां पे हटा देना है। इस मेकअप को हटा देंगे, इसका मतलब एक सीधा लाइन जब हम खींच देंगे फिजिक्स की भाषा में, मतलब वैसा सरफेस क्या होता है, पारदर्शी होता है। क्या होता है, पारदर्शी सरफेस। इसको बोलते क्या, पारदर्शी। क्या बोलेंगे बताओ, पारदर्शी सतह, पारदर्शी सतह, पारदर्शी दर्शी सतह बोलेंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए प्यारे बच्चों ये कहेंगे, अगर मान ली कि टॉर्च है बच्चा, अगर मान ली क्या है, टॉर्च, टॉर्च हम बना लिए, अगर हम टॉर्च बनाए, ठीक है, ये टॉर्च क्या हुआ, टॉर्च को तो लाइट निकल रही है। अब मान ली प्यारे बच्चों कि ये हमारा क्या है, ये हमारा पारदर्शी सतह हो गया। ठीक है, ये पारदर्शी सतह हो गया। अगर इस टॉर्च से लाइट मारा, लेकिन लाइट मारने के बाद जो है सूर्य का किरणें क्या हुआ, यहां जो है सूर्य, यहां पे जो है लाइट जो है आर पार हो जाएगा। क्या हो गया, लाइट मेरा आर पार हो गया, आर पार हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये सतह क्या कहलाएगा, पारदर्शी। क्या कहलाएगा बताओ, ये सतह क्या है, सतह हमारा क्या है, पारदर्शी है। अब पारदर्शी होने के लिए, पारदर्शी होने के लिए हमें क्या होना चाहिए बताओ, लाइट को पास करना बहुत जरूरी है। पारदर्शी हम तभी बोलेंगे जब हमारा लाइट क्या करे बताओ, पास कर जाएगा। जब तक लाइट पास नहीं करेंगे, जब तक हम पारदर्शी नहीं बोलेंगे। तो मतलब ये सतह कैसा सतह बताओ, ये हमें पारदर्शी सतह है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका मतलब अपवर्तन कहां कहां होगा, हम बोल सकते कांच में होगा, पानी में होगा, ठीक है, हीरा में होगा, दारू मतलब एल्कोहल में होगा, ठीक है, बर्फ में होगा, ठीक है, और तारपीन का तेल में होगा। उदाहरण बहुत सारे हैं जो पारदर्शी होता है, जहां पे सूर्य की किरणें जो है एक जगह से जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब सर हम बात करेंगे कि सर आप बात कर रहे हैं पारदर्शी, यहां पे अपवर्तन की घटना आप जानेंगे प्यारे बच्चों कि यहां पे एक तो समझ में आ गया कि कहां पे अपवर्तन होगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, ऐसा क्या क्या घटना है सर बताइए कि प्रकाश की अपवर्तन होती है। जैसे एग्जांपल आपने प्यारे बच्चों क्या देखा होगा कि गांव में पोंड देखा होगा, ठीक है, या तो पोखर देखा होगा। अगर गांव में पोखर देखे होंगे तो पोखर में क्या रहता है प्यारे बच्चों कि पानी रहता है। तो मान ली क्यों है, ये क्या है, मेरा पोंड बना रहा हूं मैं, ये हमारा पोंड है। ठीक है, चलिए देखिए यहां पे मान ली क्या है, एक पोंड बना रहा हूं मैं। ठीक है, तब पोंड में क्या है प्यारे बच्चों, पानी भरा हुआ है, लबालब पानी भरा हुआ है, लबालब हम पानी भर दिए, ये पूरा पानी भरा हुआ है। ठीक है, पूरा पानी भरा हुआ है। लेकिन जो यहाँ पे क्या था, कोई आदमी, यहाँ पे कोई आदमी आता है और जो है अपना जो है, और कोई जो है उसके साथ उसके वाइफ भी है। ठीक है, दोनों आ रही है, ठीक है, आ रही है और आ रहे हैं, दोनों मिलके क्या हुआ, देखा गया कि इस पोंड में बहुत सारा मछलियां तैर रही थी। मान ली क्या है, मछलियां ऐसे जो है तैर रही थी। ठीक है, यहाँ पे जो बहुत सारा क्या है, मछलियां तैर रही थी। तो इसको देखा गया कि मछली तो ऊपर है, मछली तो इसको, इसका जो मछली दिख रहा था प्यारे बच्चों, ये सब जो आ रहे थे, ये सबको आंख से जो दिख रहा था, मछली प्यारे बच्चों ऊपर दिख रहा था। मछली जो है यहाँ, मछली रियल मछली यहाँ पे है, ये वास्तविक है, रियल है, मतलब क्या है, वास्तविक रूप से मछली यहाँ पर है। लेकिन ये यहाँ पे क्या दिख रहा है, काल्पनिक दिख रहा है। क्या दिख रहा है, काल्पनिक दिख रहा है। ठीक है, मतलब मछली नीचे, लेकिन मछलियां हमको ऊपर दिख रहे हैं। कारण है कि अपवर्तन की घटना की वजह से। अपवर्तन की वजह से क्या होता है, हम क्योंकि हम हवा से देख रहे हैं, कहां बताओ, हवा, और हम क्या बताओ, ये क्या है, पानी है, क्या है, पानी है। ठीक है, तो हवा हमारा क्या है, एक माध्यम हो गया। क्या हो गया, एक माध्यम, और पानी हमारा क्या हो गया, दूसरी माध्यम। क्या बताओ, दूसरी माध्यम हो गया। तो हवा हमारा एक माध्यम हुआ, पानी हमारा दूसरे माध्यम हो गया। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, ठीक है, अगर लाइट प्रवेश करती है, मान ली सन है यहाँ पे,
सन के लाइट अगर मान ली यहां से प्रवेश करा, अगर प्रवेश करा यहां पे, रियल मछली यहां है लेकिन प्रवेश यहां कर रहा है, लेकिन आपको जो है सीधा सीधे आपको आंख पे जो है आपको ये लाइट पड़ रहा है, लेकिन ये वस्तु आपको कहां दिख रहा है, ये वस्तु आपको दिख रहा है कहां पे प्यारे बच्चों, ये हमारा वस्तु दिख रहा है यहां पे, है ना, ये आपको दिख रहा है। तो वैसे परिस्थिति में हम कह सकते हैं किसी भी पोंड हो या पोखर हो, उसमें अगर वस्तु अगर पानी में रखा जाए तो वस्तु ऊपर उठी दिखता है, कारण है प्रकाश की अपवर्तन की घटना के कारण ही कोई भी वस्तु ऊपर उठी हुई दिखती है। बात सुनिए, ये तो मछली का उदाहरण होगा प्यारे बच्चों, इसको हम रे डायग्राम खींच कर दिखाएंगे, रियल दिखाएंगे क्यों दिखता है। आप रे डायग्राम अपवर्तन के नियम पढ़ने के बाद आपको हम रे डायग्राम में खींच के दिखाएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे हम आगे जानेंगे प्यारे बच्चों, और कहां कहां उदाहरण देखें। जैसे बता घरों में आप देखे होंगे, अगर बाल्टी अगर लबालब पानी से भर जाती है, ठीक है, बाल्टी लबालब पानी से भरा हुआ है, ठीक है, अगर पानी से भरा हुआ, मान लिया कि ये पानी से भरा हुआ है, ठीक है, ये पानी से भरा हुआ है, लेकिन बाल्टी में हम क्या किए प्यारे बच्चों, सिक्का फेंक दिया। क्या फेंक दिया बताओ, सिक्का, ठीक है। तो ये सिक्का हम प्यारे बच्चों क्या किया, हम ये प्यारे बच्चों ये हम बता सिक्का हम यहां पर फेंक दिया, लेकिन प्यारे बच्चों ये आदमी जो है, ये आदमी मान ली सरफेस यहां मेरा ये है, ठीक है, यहां से कोई आदमी अगर अपना आंख से, अगर ये आंख से, अगर ये आंख से, अरे इस आंख से देखती है, अरे इस आंख से देखती है तो कैसा नजर आता है, ठीक है। तो क्या है, इस आंख से देखती है, इसको किसको बताइए, इस सिक्का को, लेकिन इस सिक्का दिखती नहीं है, जहां पर है वहां पर दिखती नहीं है। मतलब जहां पे सिक्का है वहां पे सिक्का नहीं दिखती है, वो सिक्का क्या है, कुछ ऊपर उठा हुआ मुझे प्रतीत होती है, मतलब सिक्का जो है कुछ ऊपर उठा हुआ, ये हमारा ओरिजिनल जगह पे है, और ये हमारा ये क्या बता, वास्तविक जगह पे है। क्या है प्यारे बच्चों, वास्तविक जगह पे है, और ये हमारा क्या है, काल्पनिक जगह पे दिखता है, जिसको हम समझ लेते हैं कि सिक्का ऊपर उठा हुआ है, मतलब अपने पोजीशन से क्या है, ऊपर उठा हुआ है। तो ये हमारा क्या है, ये प्रकाश की, ये भी क्या है, अपवर्तन की घटना है, ये प्रकाश की अपवर्तन घटना है। रियल में तो यहां है, लेकिन हमें दिखता कहां है प्यारे बच्चों, हम देख पाते इस सिक्का को, क्या देखें, इस सिक्का को हम देख पाते हैं, क्या है, इस सिक्का को हम देख पाते हैं, ठीक है। कारण यही है कि ये भी क्या है, अपवर्तन की घटना है, अपवर्तन की घटना, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस अपवर्तन की घटना का दूसरा उदाहरण दिया प्यारे बच्चों। अगर और एग्जाम्पल की बात करेंगे तो और एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि आप घरों में प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चों। सभी को हम रे डायग्राम खींच के दिखाएंगे प्यारे बच्चों। चलिए अगर हम बात करेंगे, इस सिक्का का बात किया, लेकिन अगर कोई बाल्टी है प्यारे बच्चों, ये क्या है, बाल्टी, ठीक है। इस बाल्टी में, इस बाल्टी, ये बाल्टी बना लो, अरे बाल्टी बना लो, ठीक है। इस बाल्टी को बना लिया मैंने, और इसमें क्या किया, ये आधा पानी भर दिया, अरे आधा पानी भरे हैं, अरे आधा पानी भरे हैं, ठीक है, आधा पानी भर दिए। तब उसको बात क्या देखते हैं प्यारे बच्चों कि आधा पानी में क्या डाल दिए हम, रॉड, क्या डाल दिए बताओ, रड डाल दिए, क्या डाले, रॉड डाल दिए। जब आधा पानी में आंशिक रूप से रड को डालें, तब हम कोई भी व्यक्ति अगर दिखता है पानी के नीचे, क्या है, पानी के नीचे, अगर कोई भी व्यक्ति अगर इस रड को देखता है, अगर इस रड को देखता है तो रड जो है मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। कैसा होता है, मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। रड आपको क्या दिखेगा, ये तिरछा दिखेगा। रड आपको क्या दिखेगा, तिरछा, क्या दिखेगा, ये तिरछा ऐसे दिखेगा, बेंड करके दिखेगा। तो ये आपको क्या होगा, ओरिजिनल दिखेगा। ओरिजिनल क्या है, आपको क्या दिखेगा, ये वर्चुअल दिखेगा। तो ये आपका जो है दिखेगा, कौन दिखेगा, मेरा ए वाला, ए वाला वाला दिखेगा। तो यहां से यहां दिखेगा, मतलब यहां से क्या होगा, रड मुड़ जाएगी। ये भी क्या है, प्रकाश की अपवर्तन है। बात समझ में आया। तो हम क्या क्या कर सकते हैं,
रड को यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये सी नंबर उदाहरण है कि प्रकाश की अपवर्तन मतलब जब पानी में जब आंशिक रूप से भरे पानी के बाल्टी में रॉड रखा जाता है। क्या बता, रॉड को रखा गया तो रॉड मुड़ा हुआ प्रतीत होती है। ठीक है, इस घटना को अपवर्तन की घटना में शामिल करते हैं। ठीक है ठीक है प्यारे बच्चों, तो ऐसी घटना क्या होगा, ये हम अपवर्तन की घटना में शामिल कर लेंगे। जैसे इसको उदाहरण क्या होगा, ये भी क्या है, बी नंबर उदाहरण था। क्या था, अगर भरे हुए बाल्टी में सिक्का को डाला जाता है तो सिक्का ऊपर की ओर उठा हुआ दिखता है जो अपवर्तन की घटना है। बात समझ में आई? ये भी क्या है, अपवर्तन की घटना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम आगे और बात करते हैं। एक और उदाहरण लिया था, अगर मछली पोंड का सेम टू सेम, अगर बता पूरे पोखर, ए नंबर, अगर पोखर में मछली ऊपर की ओर अपनी तल से तल मतलब बेड, ये वाला तल है ना, तल से दिखना क्या है बताओ, अपवर्तन की घटना है। अपवर्तन की घटना है। और एग्जाम्पल क्या है, तारा टिमटिमाना, तारे बताओ क्या है, टिमटिमाते हैं, तारे टिमटिमाना। ठीक है, ये भी क्या बता, अपवर्तन की घटना है। बात समझ में? तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि अपवर्तन की घटना कौन कौन से हो सकता है, वास्तविक घटना नहीं होती है। क्या होते हैं, ये हमारा काल्पनिक घटना होती है, ये अपवर्तन होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों आगे हम चलते हैं। ये तो आप अपवर्तन के बारे में बेसिक घटना जाने कि अपवर्तन क्यों होता है और कैसे हो रहा है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा वर्चुअल घटना है प्यारे बच्चों। चलिए अब अपवर्तन के बारे में हम जानते हैं प्यारे बच्चों कि अपवर्तन के लिए क्या होना चाहिए। प्रकाश की अपवर्तन होने के लिए क्या होना चाहिए, पारदर्शी। क्या होना चाहिए बता, पारदर्शी पदार्थ होना चाहिए, ये तो जानते हैं। पारदर्शी का मतलब बिना मेकअप वाली चाहिए, मतलब बिना मेकअप वाली, ये बिना मेकअप वाली है। तब बिना मेकअप वाली अगर होगी तो एक जगह माध्यम क्या होगा, अलग अलग होगा। मान ली प्यारे बच्चों ये माध्यम क्या है, हवा है। ये माध्यम क्या लिया बताओ, हम पानी लिया। क्या बताओ, पानी लिया है ना। बात समझ में? क्योंकि ये क्या है, बिना मेकअप वाली, जैसे ही बोले इसका मतलब दो भागों में बांट दिया गया। मतलब प्रकाश ऊपर से आएगी नीचे जाएगी, या तो नीचे से जाएगी
आएगी और वो ऊपर जाएगी, है ना। तो ये जानना है प्यारे बच्चों, प्रकाश की जो अपवर्तन है ये कहां पे होगा बता, ये अपवर्त, ये क्या बता, अपवर्तन मतलब अपवर्तित सरफेस, ये क्या बता, ये क्या बताओ, अपवर्तित, अपवर्तित पृष्ठ है, पृष्ठ का मतलब सतह है जहां से अपवर्तन होगा। अपवर्तन का मतलब जो है प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती है, क्या है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती है, तो वो क्या, प्रकाश की अपवर्तन की घटना कहलाती है। बात समझ में आया। तो सीधा सीधा लिखेंगे प्यारे बच्चों, अभी सिंपल सा समझो कि ये सूरज की किरणें आ रही है, हमेशा लाना है, क्या लाना है बताओ, हमेशा सुता कर लाना है, हमेशा सुला कर लाना है। और उसके बाद क्या है, यहाँ पे अभिलंब गिरा देना है। अभी सब कुछ सीखेंगे, सब कुछ सीखेंगे, ध्यान से सब कुछ सीखेंगे। और सीधा सीधा भी मैं मोड़ दे रहा हूँ, चाहे भगा दे रहा हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे मोड़ दे रहा हूँ मैं। क्यों मोड़ दे रहा हूँ, अभी क्यों मोड़ रहा हूँ, अभी सब कुछ सिखाएंगे, बस आपको बोर्ड पे बने रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आएगी और ये वापस चली जाएगी, मतलब ये क्या हमारा कहलाएगा, अभिलंब, क्या है, अभिलंब कहलाएगी, अभिलंब होगी। और ये हमारा क्या है, ये अपवर्तित सतह, ये बता क्या, आपतित किरण, क्या बता, आपतित किरण, क्या कहलाएगी, आपतित किरण, ठीक है, कहलाएगी आपतित किरण कहलाएगी, ठीक है। और ये क्या बताओ, ये क्या है, अपवर्तित, क्या बताओ, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक है। तो ये हम सरफेस इसलिए बनाए कि प्रकाश के अपवर्तन पूछे तो पहले ये डायग्राम बनना चाहिए प्यारे बच्चों, क्या बनना चाहिए, डायग्राम, ठीक है। क्योंकि ये सरफेस क्या कहलाए बता, अपवर्तित सतह, मतलब बिना मेकअप वाली सतह क्या कहलाती बता, अपवर्तित सतह, ठीक है। अगर हम यहां पे बात करेंगे तो अपवर्तन के बता, प्रकाश के अपवर्तन क्या है, अगर बोला जाएगा जब प्रकाश की किरणें, लिखना है, जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से, एक माध्यम, माध्यम मतलब यहां पे क्या है, हवा, एक माध्यम, एक माध्यम से दूसरे माध्यम, दूसरे माध्यम, दूसरे माध्यम मतलब क्या, पानी, ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम, दूसरे माध्यम, ठीक है, पारदर्शी पदार्थ, क्या बता, पारदर्शी पदार्थ, पदार्थ, पदार्थ से सरल रेखा में, सरल रेखा में गुजरती है, गुजरती है, गुजरती है, परंतु गुजरती है, बस सिंपल है, गुजरती है, ठीक है। यह घटना, यह घटना प्रकाश की अपवर्तन है, प्रकाश की अपवर्तन है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना चाहिए। अब मुड़ेगी कि नहीं मुड़ेगी आपको बताएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। एक माध्यम से आया दूसरे माध्यम में गया, ठीक है, लेकिन सीधा सीधे क्या हुआ बताओ, पास कर गया, ठीक है, आर पार हो गया, तो क्या बोले बताओ, हम प्रकाश की अपवर्तन की घटना में इसको डाल देंगे, ये प्रकाश की अपवर्तन की घटना है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम प्यारे बच्चों ये जानना है कि सर प्रकाश की जो माध्यम है बच्चे, ये क्या है, एक माध्यम क्या, दो माध्यम, प्रकाश की अपवर्तन होने के लिए हमें कितना मिनिमम माध्यम होना चाहिए, तो मिनिमम हमें दो माध्यम की आवश्यकता होगी, तभी प्रकाश की अपवर्तन होगी प्यारे बच्चों, है ना। तो माध्यम पे प्यारे बच्चों चलते हैं कि प्रकाश की अपवर्तन होने के लिए, ठीक है प्यारे बच्चों, क्या बताओ, प्रकाश की अपवर्तन, क्या बोला मैंने, प्रकाश की अपवर्तन, 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 नोट में लिखना प्यारे बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण है, जो बहुत कम लोग ये सब बताते हैं, ठीक है। प्रकाश की अपवर्तन होने के लिए, होने के लिए, लिए कम से कम, कम से कम दो माध्यम, माध्यम होना
चाहिए। ठीक है, और एक से ज्यादा भी माध्यम हो सकता है प्यारे बच्चों, दो से ज्यादा भी माध्यम हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल मान ली प्यारे बच्चों क्या है, उदाहरण के लिए बता रहा हूं मैं कि मान ली क्या, ये बताओ ये हमारा इसमें रखा और ये मान ली दूसरा माध्यम, ये स्लैब ले लिया, तीसरा माध्यम एक और ले लिया। ठीक है, बात समझ में आए? तो इसमें मान ली प्यारे बच्चों क्या ऊपर क्या हवा है, क्या बताओ हवा है। इसमें क्या लिया बताओ, हम ले लिया बताओ बर्फ ले लिया। ठीक है, इसमें हम पानी ले लिया, इसमें क्या लिया बताओ हीरा ले लिया, है ना। ये क्या बताओ फिर हमें क्या है, हवा आ गया, है ना। तो एक माध्यम इधर हो गया, एक माध्यम दूसरे माध्यम। ठीक है, ये बता तीसरा माध्यम, ये बता क्या चौथा माध्यम, ये पांचवा क्या है लास्ट में गया तो पांचवा माध्यम। मतलब कहने का मतलब प्रकाश की अपवर्तन होने के लिए हमें कम से कम दो माध्यम की आवश्यकता होगी, एक से आएगी उसके बाद जो है वो पारदर्शी पदार्थ क्या होगा गुजर जाएगी, वो दूसरे माध्यम कहलाएगी प्यारे बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हम आशा करते हैं प्यारे बच्चों समझ में, प्रकाश की अपवर्तन होने के लिए बताओ हमें दो माध्यम की कम से कम आवश्यकता होगी। और हम आशा करते प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, हम एक एक माध्यम अभी आपको सिखाएंगे प्यारे बच्चों। अब हम प्यारे बच्चों माध्यम बार बार डिस्कस कर रहे हैं। माध्यम का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, माध्यम का मतलब जानना है प्यारे बच्चों। माध्यम को बोलते हैं प्यारे बच्चों क्या, मीडियम, क्या बोलते हैं मीडियम। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों क्या प्रकाश की बताओ होने के लिए बताओ माध्यम डिस्कस कर रहे हैं। तो माध्यम होने के लिए हमें दो माध्यम, कम से कम दो माध्यम होगा। तो जब भी कंपेयर करना होगा तो दो माध्यम से कंपेयर करना होगा, दो माध्यम से आपको कंपेयर करना होगा। एक माध्यम को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे प्यारे बच्चों क्या विरल माध्यम, क्या बोलेंगे बताओ विरल माध्यम बोलेंगे। ठीक है, मतलब जिधर से आएगी किधर से आएगी ये आपको देखना है, तो विरल माध्यम होगा। ठीक है, विरल माध्यम। एक क्या होगा सघन माध्यम, क्या होगा सघन माध्यम, क्या होगा सघन माध्यम होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सघन माध्यम और विरल माध्यम समझना है। तो विरल माध्यम को प्यारे बच्चों हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेयर मीडियम कहते हैं, रेयर मीडियम बोलते हैं। और हम सघन माध्यम को बोलते हैं क्या डेंसर मीडियम, क्या बोलते बताओ डेंसर मीडियम। ठीक है, ये प्यारे बच्चों समझ में आना चाहिए, है ना, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। ठीक है प्यारे बच्चों, सर आप मीडियम तो बोल दिए, अरे मीडियम तो बोल दिए उसके बाद क्या होगा आप ही बताइए। ठीक है, अगर मीडियम तो बोल दिए विरल माध्यम सघन माध्यम, तो सर हम पहचानेंगे कैसे, फिर कैसे पहचानेंगे कि कौन सा माध्यम विरल है कौन सा माध्यम सघन है। इसी को समझने के लिए हम अगला टॉपिक ही मूव कर जाते हैं, उसको बोलते हैं क्या अपवर्तनांक, क्या बोलते बताओ अपवर्तनांक। हम टॉपिक पढ़ लेंगे, इसका नाम क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या पढ़ते बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका काम ही होता है प्यारे बच्चों बताना कि कौन सा माध्यम विरल है और कौन सा माध्यम सघन है। इस माध्यम को बताने के लिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब अपवर्तनांक की पढ़ाई करेंगे, जो आगे पढ़ाएंगे प्यारे बच्चों। लेकिन यहाँ पे हम कुछ बातें उसके बारे में बताएंगे, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा माध्यम विरल है और कौन सा माध्यम सघन है। ठीक है प्यारे बच्चों, तब यहाँ पे हम बात करेंगे माध्यम में हम अपवर्तनांक प्यारे बच्चों। तो अपवर्तनांक ही बताएगा कि कौन सा माध्यम विरल है या कौन सा माध्यम सघन है। अपवर्तनांक क्या प्यारे बच्चों हम जानेंगे, इसको हम सूचित करेंगे, डिनोट करते हैं, सूचित करते प्यारे बच्चों क्या म्यू से। यू देने आता है प्यारे बच्चों, यू में ऐसे मोड़ दो, क्या कहला है म्यू, क्या बोलते बताओ म्यू से हम सूचित करेंगे। या तो कहीं कहीं किताब में एन से डिनोट करेगा प्यारे बच्चों, या तो म्यू से या तो एन से सूचित करेंगे। इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे, मतलब अपवर्तनांक बोलेंगे। तो प्यारे बच्चों ये जानना है कि सर किसका अपवर्तनांक कम होगा किसका ज्यादा होगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करेंगे प्यारे बच्चों कि आप जानते क्या हैं,
आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि प्रकाश की चाल निर्वात में क्या होती है बताओ? 3 गुने 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड। निर्वात का मतलब प्यारे बच्चों वैक्यूम में जो है, निर्वात में जो प्रकाश की चाल 3 गुने 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आप तो जानते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम प्यारे बच्चों अपवर्तनांक पे चल रहे हैं। तो अपवर्तनांक में जिसका म्यू का वैल्यू कम होगा वो कहलाएगा विरल, और जिसका म्यू का वैल्यू ज्यादा होगा उसको हम बोलेंगे सघन बोलेंगे। मतलब कि यहाँ पे माध्यम को पहचानने के लिए पहचानने के लिए हमें अपवर्तनांक जानना होगा। ठीक है, माध्यम को पहचानने के लिए अपवर्तनांक को हमें क्या करना पड़ेगा? तुलना करना पड़ेगा। अपवर्तनांक को पहचानने के लिए अपवर्तनांक को तुलना करना पड़ेगा। तुलना करना पड़ेगा। अपवर्तनांक को तुलना करना पड़ेगा। ठीक है, आपको पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए बात करेंगे, अगर मान ली बता ये हमारा कैसा है? बिना मेकअप वाली है। अब बिना मेकअप वाली मतलब ये क्या है बता? पारदर्शी है। अगर सूर्य किरणें हवा से अगर मान ली जो है हवा से पानी में आ रही है, हवा से पानी में आ रही है। अगर हवा से पानी में आएगी तो वैसे परिस्थिति में क्या होगा? मान ली जो है इधर हम बता दिया और हम बोला क्या? ये हमारा क्या है? ये हमारा पानी है और ये हमारा क्या है? हवा है। और सूर्य का किरण हम बोला कि किधर से आ रही है? तो पानी है, मान ली हम बोला कि इधर से आ रही है और इधर चली गई। नीचे से आ रही है, ऊपर जा रही है। इसका मतलब पानी का अगर म्यू का बात करेंगे तो 1.34 होता है, और हवा का क्या होता है? म्यू बराबर अप्रॉक्स 1 होता है। तो इसमें म्यू का वैल्यू जिसका ज्यादा होगा वही उसका क्या होगा? जिसका म्यू का वैल्यू ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा सघन होगा। जो म्यू का वैल्यू कम होगा सबसे ज्यादा विरल होगा। तो दोनों में कंपेयर करो इसको और ये दोनों को, हवा और पानी में कंपेयर करो तो पानी का म्यू का वैल्यू ज्यादा है और हवा का म्यू का वैल्यू कम है। तो आपको कंपेयर कर लेना है क्या कि म्यू जो है पानी का म्यू जो है क्या बताओ? पानी का ज्यादा है और म्यू जो है हवा का कम है। तो पानी हमारा क्या कहलाया? सघन माध्यम कहलाया। और हवा क्या कहलाया? विरल माध्यम। क्या कहलाया बताओ? विरल माध्यम कहलाया। क्या कहलाया? विरल माध्यम कहलाया। ठीक है प्यारे बच्चों, और हमें समझना है इसमें मतलब कि हमें माध्यम को पहचानने के लिए हमें अपवर्तनांक जानने की आवश्यकता होती है प्यारे बच्चों। अब इसी को हम आगे डिस्कस करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अगर मान ली बताओ ये मेरा हवा है और ये हमारा हीरा है, तो हवा का म्यू का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है और हीरा का म्यू का वैल्यू होता है 2.42। तो बताए सूर्य का किरणें जब भी आएगी इसमें कौन रेयर कौन डेंसर? तो यहाँ पे म्यू बराबर 1 और म्यू बराबर 2.42। तो म्यू का वैल्यू हीरा का ज्यादा है और हवा का कम है। तो जिसका ज्यादा होता है म्यू का वैल्यू वो कहलाता है क्या? सघन। क्या बताओ? सघन माध्यम हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया? म्यू क्या 1 मतलब क्या? ये विरल हो गया। मतलब जो कमजोर व्यक्ति होगा, जो कमजोर म्यू होगा उसका मतलब होगा विरल, जो मजबूत होगा वो होगा सघन। बात समझ में आया? मतलब सबसे ज्यादा डेंस होगा, हार्ड होगा, उसमें क्या होगा? हम सघन बोलेंगे। और विरल मतलब क्या हो? साधारण होगा, सूर्य की किरणें फटाफट पार हो जाएगा, ये कहलाएगा क्या? विरल। क्या कहलाएगा? विरल कहलाएगा। ठीक है, अगर हम और उदाहरण के देंगे तो अगर मान ली दिया भाई पानी और अगर बताओ
पानी और हीरा का बोला, तब पानी और हीरा क्या बोला जाए, तब पानी का म्यू का वैल्यू कितना होता है बताओ, म्यू का वैल्यू 1.34, हीरा का होता है म्यू पॉइंट क्या 1.1 क्या 2.42, तब बता म्यू का वैल्यू क्या बताओ, हीरा का म्यू का वैल्यू क्या है, म्यू का वैल्यू हीरा का ज्यादा है पानी से, इसीलिए क्या कहलाएगा पानी। प्यारे बच्चों क्या होगा यहाँ पे, पानी जो होगा यहाँ पे विरल हो जाएगा और हीरा हमारा क्या हो जाएगा, सघन हो गया प्यारे बच्चों। तो आशा करते प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया, विरल और सघन आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और क्या है, लाइन कट गया प्यारे बच्चों, इसलिए जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो होगा वो कल होगी, आपको होगा प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तो बने रहिए विक्ट्री IQ चैनल से, जो होगा आपको बहुत अच्छे से इस वीडियो को जो है कल से जो होगा इसको प्रस्थान कराई जाएगी प्यारे बच्चों। हम कि विरल और सघन जाने, विरल सघन जानने को हम रेड डायग्राम सीखेंगे, जो सबसे ज्यादा कल इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा वो, जो इसीलिए इस चैनल पे बने रही प्यारे बच्चों, आपको बढ़िया सिखाने के प्रयास किया जाएगा। आशा करते प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा। ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों। सबसे पहले फटाफट वीडियो को शेयर कीजिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले शेयर कीजिए प्यारे बच्चों। ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों।